हेलो सब लोग, ये है लाला एक और ज़बरदस्त कहानी के साथ। अगर आपको मेरा मवाद पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ दिन पहले मेरे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मुझे उन लोगों की मुश्किलात पर गौर करने पर मजबूर कर दिया जो अपने मुख से दूर जाकर रोज़गार कमाते हैं। आज मैं आपको डैनियल की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो काम के सिलसिले में जर्मनी गया और वहाँ अपनी ज़िंदगी बनाई। डैनियल एक शेयरिंग अपार्टमेंट में रहता था जहाँ सब लोग मेहनत से काम करके अपना गुजारा करते थे। इसके रूममेट में से एक, जो बहुत खामोश और संजीदा तबीयत का था, एक दिन पाकिस्तान से वापस आया। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, इसके चेहरे पर उदासी और आंखों में थकन वाज़े नज़र आ रही थी। जब साथियों ने खैरियत पूछी तो वो रो पड़ा और अपने दिल का बोझ हल्का करने लगा। इसने बताया कि इसकी शादी अपनी कजिन से हुई थी और शुरू में इसने बीवी का बहुत ख्याल रखा। वो कभी भी इस पर बोझ नहीं डालता था, घर के कामों में मदद करता, नाश्ता बाहर से लाकर देता, हत्ता कि इसे जल्दी उठने तक को नहीं कहता था। वो चाहता था कि इसकी बीवी खुश रहे और किसी चीज़ की कमी महसूस न करे। लेकिन जब वो बैरून मुल्क गया तो मसाइल शुरू हो गए। इसकी बीवी जिद करने लगी कि वो इसे फ़ौरन साथ ले जाए। जब इसने समझाने की कोशिश की कि ये इतना आसान नहीं, तो वो नाराज़ हो गई। जब भी वो पाकिस्तान जाता, वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती और कहती कि वो इसके बगैर नहीं रह सकती। यहाँ तक कि जब कोरोना वबा के दौरान वो 6 माह पाकिस्तान में रहा, तब भी वो खुश नहीं हुई। मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ था कि वो वापस जर्मनी आया था, लेकिन इसे दोबारा जाना पड़ा सिर्फ बीवी को मनाने के लिए। वो मान तो गई, मगर चंद दिन बाद फिर नाराज़ होकर माँ के घर चली गई। इस बार इसने अपने शौहर से बिल्कुल बात करना छोड़ दी, ना फ़ोन करती, ना पैगाम भेजती, हत्ता कि उनके बेटे से भी बात न करवाती। 3 साल तक वो खामोश रही, जैसे इसका शौहर उसकी ज़िंदगी में है ही नहीं। इसके बावजूद शौहर हर महीने इसके अखराजात के लिए पैसे भेजता रहा। अपने माँ बाप के लिए अलग भेजता था, मगर उनके वालिदैन ने कभी इस पर बोझ नहीं डाला। लेकिन बैरून मुल्क की ज़िंदगी आसान नहीं होती। इसकी तनख्वाह सिर्फ 1700 यूरो थी, जिसमें से 500 यूरो सिर्फ किराए में चले जाते थे। बाकी पैसों से रोज़मर्रा के अखराजात, खाने पीने और बिल्स पूरे करना पड़ते थे। अगर वो एक बड़ा अपार्टमेंट लेता ताकि बीवी और बच्चे आ सकें, तो कम अज़ कम 1000 यूरो किराया होता, जिसके बाद उसके पास कुछ भी ना बचता। और अगर किसी इमरजेंसी में पाकिस्तान जाना पड़े तो इतनी रकम जोड़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन बीवी को उन सब चीज़ों की कोई फिक्र नहीं थी। इसे सिर्फ शौहर की गैर मौजूदगी नज़र आई, मगर उसकी मेहनत और कुर्बानी नहीं। इसे ये समझ नहीं आया कि बैरून मुल्क रहने का मतलब हमेशा ऐश व इशरत नहीं होता। आखिरकार 3 साल की खामोशी के बाद शौहर ने तलाक देने का फैसला कर लिया। जैसे ही तलाक हुई, बीवी ने फ़ौरन फ़ोन करना शुरू कर दिया। अचानक इसे बात करने की ज़रूरत महसूस होने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सबक: अक्सर लोग समझते हैं कि बैरून मुल्क जाना मतलब सिर्फ खुशहाल ज़िंदगी गुजारना है, मगर हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जो लोग अपने मुल्क से दूर मेहनत करते हैं, वो अपनी खुशियों और सुकून की कुर्बानी देते हैं ताकि उनके घर वाले आरामदेह ज़िंदगी गुजार सके। मगर जब उनकी कुर्बानियों को समझने के बजाय शिकायत की जाती है, तो न सिर्फ रिश्ते ख़राब होते हैं, बल्कि ज़िंदगियां भी बर्बाद हो जाती हैं। शादी मोहब्बत, भरोसे और एक दूसरे का साथ देने का नाम है, न कि सिर्फ अपनी ज़िद पूरी करवाने का। अगर आपका शरकन हयात मेहनत कर रहा है, तो इसकी हौसला अफजाई करें, न कि इसे मज़ीद परेशान करें। ज़िंदगी पैसे आ मकाम से नहीं चलती, बल्कि बाहमी मोहब्बत और एतमाद से चलती है।